एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। तो प्लीज़ मेरा मेकअप देख के डर मत जाना कि मैंने इतना मेकअप क्यों थोपा हुआ है अपने फेस पर। तो वो इसलिए कि जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, मैं एक पेट लवर के साथ साथ एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक स्किन थेरेपिस्ट हूँ। मेरा अपना सैलून भी है, क्वीन लेडीज सैलून के नाम से, और मेरा इंस्टा पेज है क्वीन बाय नाज ऑफिशियल के नाम से। तो अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड या फिर मेकअप रिलेटेड इशू है, या कोई रेफरेंस अगर आपको चाहिए, कोई अच्छा हेयर कलर वगैरह देखना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है क्वीन बाय नाज ऑफिशियल। तो कई दिनों से है ना, मैं अपने खुद के कोई वीडियोस या व्लॉग्स या फिर कोई भी रील्स नहीं बना पा रही थी। जब से लीजा आई है घर पे, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी इन तीनों कैट्स के पीछे, तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना काम कर लेती हूँ, अपनी रील्स बना लेती हूँ, अपनी वीडियोस बना लेती हूँ, और लगे हाथ अपने पेट्स के भी जो वीडियोस है पेंडिंग, वो सब कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस, पिछले हफ्ते है ना बहुत कुछ हुआ है। जब से लीजा आई है, बेसिकली मेरे घर में ना हर जगह सिर्फ और सिर्फ वाइट बाल दिख रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब अलादीन भी आया था तो उसके हेयरफॉल होते थे। ऑब्वियस बात है, पर्शियन कैट्स है, लॉन्ग हेयर होते हैं, तो हर जगह पर उनके बाल दिखाई देते हैं, जो कि मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इससे घर भी बहुत गंदा लगता है। आपके पेट को भी जो है निट्स और लाइसिस की प्रॉब्लम होती है। कई बार उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जो अंदर ही अंदर रहता है और आपको पता ही नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करने के लिए आई मेक श्योर कि मैं उनके बाल जो है वो ट्रिम करा के रखूं। तो जब अलादीन के भी हेयर लॉन्ग हो गए थे, काफ़ी फॉल होने लगे थे, तो मैंने उसे भी ट्रिम करवा दिया था। तो इससे ना उसे रोज़ मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको रोज़ कोम भी नहीं करना पड़ता है। तो गाइज, मैंने ना हेयर ट्रिमिंग के लिए ये वॉल का जो ट्रिमर है ना, ये यूज़ किया है। इसका ऐसे कोई स्पेसिफिक मॉडल नंबर तो मुझे दिखाई नहीं दिया, अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली डॉग्स ग्रूमिंग किट है, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा जो है ट्रिमर आता है। तो मेरे पास है ना गाइज ऑलरेडी एक और अजबा का इस तरह का ट्रिमर रखा हुआ है, जो कि मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स वगैरह के हेयर कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो इससे भी जो है मैंने कोशिश की थी एक बार, लेकिन अच्छे से ट्रिम नहीं हुआ था, क्योंकि जो आपके पेट्स होते हैं ना, उन्हें काफ़ी हैवी ड्यूटी वाले जो है ट्रिमर्स यूज़ करना होता है, बिकॉज उनके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट कॉटन टाइप होते हैं। तो इसलिए ये जो अजबा वाला ट्रिमर था, ये मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। तो हमने ये जो है ये वॉल का किट मंगाया था। ये बहुत ही प्यारा किट है, अगर आप देखोगे ना, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। सबसे बेस्ट बात इसकी यही है कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। आपकी सारी चीज़ें जो है ना एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज रहती है, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं होता है। और इसकी किट में जो है इस तरह का आपको ये क्लिपर, एक ट्रिमर आता है जो वायर के साथ है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जब भी आप कोई ट्रिमर खरीदो आपके पेट की ग्रूमिंग के लिए, मेक श्योर कि आप इस तरह के वायर वाले ट्रिमर खरीदो, और ना कि इस तरह के चार्जिंग वाले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप ट्रिमिंग करते करते उसके बीच में ही इसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पेट्स को ट्रिमिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें बहुत संभालना पड़ता है, बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो उस बीच में कभी कभी इसका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, और ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है स्लो है कंपैरेटिवली। अगर हम वायर वाला लेते हैं तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी वाला क्लिपर है, काफ़ी हैवी ड्यूटी वाला ट्रिमर है। तो इसकी जो एक जो स्ट्रेंथ है हेयर रिमूव करने की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जब भी आप लो तो इस तरह का जो है केबल वायर वाला जो है वो ट्रिमर लेना। इसके साथ ही ना इस किट में आती है आपको ये सिजर। तो अगर आपको आपके पेट्स के हेयर काफ़ी लॉन्ग है तो आप पहले उसे इससे ट्रिम कर लीजिए, सो दैट आपका जो काम है थोड़ा सा इजी हो जाता है। और साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट साइजेस के जो है क्लिप्स है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो मैंने जो अपनी कैट के लिए यूज़ किया था ना, वो ये सबसे छोटे वाला 3mm वाला जो क्लिप होता है ना, वो यूज़ किया था। तो आप अकॉर्डिंगली अटैचमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपकी कैट के हेयर जो है वो थोड़े लॉन्ग ही रखने हैं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें से जो है ना डिफरेंट क्लिप्स, जितनी आप ज़्यादा डेप्थ वाला लोगे उतने ज़्यादा उनके बाल डीप कटेंगे, जितनी आप कम डेप्थ वाला लोगे उतने उनके बाल जो है थोड़ी लेंथ रहेगी बालों की। तो इस तरह से आप अपने क्लिप्स जो है डिसाइड कर सकते हो।
बहुत ही कंपैटिबल किट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक इट्स वर्थ अगर आपके घर पर 2-3 पेट्स है और अगर आप चाहते हो कि आपका जो घर है थोड़ा मेस फ्री रहे और आपके कैट्स की ग्रूमिंग अगर आप घर पे ही करना चाहते हो तो इट्स जस्ट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये हम लोगों को कुछ पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 6000 का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपके घर पर 2-3 कैट्स है तो डेफिनेटली ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो ना कैट के स्पा कराने के लिए या फिर उनके हेयर ट्रिमिंग्स वगैरह कराने, तो एक सेशन आपको कॉस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली नाइस। मुझे तो ये काफ़ी हैंडी लगा, मुझे काफ़ी यूज़फुल भी लगा। तो हम लोगों ने फाइनली जो है अलीसा को पकड़ के बिठाया और उसकी हेयर कटिंग चालू की। तो पहले हमने सोचा था कि थोड़ी हेयर लेंथ उसकी रखेंगे, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा ना कि हम लोगों को देखना था कि इन डेप्थ उसको कहीं कोई स्किन इन्फेक्शन, इंजरी, लाइस, निट्स वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए हमने उसको पूरा शेव कर दिया है। तो शेव करने का जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे किया है। अगर आप अपने पेट को शेव करने वाले हो या हेयर ट्रिम करने वाले हो ना, तो कुछ तैयारी के साथ बैठना। सबसे पहले तो आपको जो है कॉलर लेना है। पेट का कॉलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलीजा ने भी स्टार्टिंग में तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा स्मूथली उसने करवा लिया, लेकिन फिर बीच में आगे वो थोड़ी इरिटेट होने लगी और थोड़ा सा पंजा मारने लगी, बाइट करने की कोशिश कर रही थी। तो हमने उसको कॉलर पिना दिया तो वो थोड़ी सी शांत हो गई। तो इसका ज़रूर आप ध्यान दे देना। सेकेंड थिंग, एक कोना पकड़ लेना किसी भी रूम का जहाँ पर वो पेट जो है आपकी वो इधर उधर भाग नहीं पाए, तो एक कोने में आप उसको आराम से बिठाकर कामली कीजिए। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जब आप ट्रिमर चालू करते हो ना तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड होती है, जिससे कि ना वो डर जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है ना कि जब आप ये ट्रिमर निकालते हो, आप अपने पेट को रेडी करो। आप अपने पेट को ये ट्रिमर सिर्फ उसके मुंह के पास लेके जाओ, उसे स्मेल कराओ, लेट हर जस्ट सी एंड फील के ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली है क्या। उसके बाद में जो है ना उसको थोड़ा सा ये कंफर्ट लेवल आ जाएगा कि ओके ये कोई एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आप इसे चालू करके इस तरह से है ना थोड़ी देर के लिए अपने पेट के सामने रखिए, ताकि वो इसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा यूज टू हो जाए कि ये साउंड क्या है। अगर आप डायरेक्टली मशीन चालू करके उसे ट्रिम करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी जो पेट है वो डर जाएंगे। तो इसके लिए इसे थोड़ी देर के लिए आप स्टार्ट करके उन्हें जो ये मशीन की साउंड है ना ये उससे सुनने दीजिए, ताकि उसे लगे कि ये कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और इट्स नॉट गोइंग टू हार्म देम। तो बस इस तरह से हमने भी शुरुआत की थी। हमने अलीजा को पहले बहुत कंफर्टेबल कराया, बिठाया बहुत देर तक, और उसके बाद जो है हम लोगों ने ये ट्रिमर, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे स्मेल वगैरह कराया, उसके बाद उसका साउंड उसे सुनाया, और उसके बाद जो है हमने धीरे धीरे उसकी ट्रिमिंग स्टार्ट की। लेकिन ऑब्वियसली पेट है, कहीं ना कहीं आगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट देन फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आप इजीली कर पाओगे। सो गाइस, लीजा का तो ग्रूमिंग सेशन कंप्लीट हो गया। अब अलादीन की बारी है। अलादीन के भी हेयर ट्रिम करने हैं, उसके भी बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसे भी हम हेयर ट्रिमिंग करेंगे। माशुका को हेयर ट्रिमिंग की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके बाल ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, तो येस ऑफ कोर्स उसको तो नहीं ट्रिम करेंगे। अलादीन को करेंगे, मे बी कल या परसों, अगर पॉसिबल हुआ तो उसका वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून विथ मी, एंड आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।